प्रेडिक्शन फल विचार के संबंध में कुछ विशिष्ट तथ्यों को पर विचार किया जाना जरूरी है। जैसे यदि हमें किसी ग्रह की या किसी भाव की या किसी राशि की शुभता या अशुभता के बारे में फल विचार करना हो, प्रेडिक्शन करना हो, तो उसमें नंबर 1 है ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए। अस्त का मतलब ये है कि माना ये 3 ग्रह हैं, सूर्य, मंगल और बुध, एक ही राशि में हैं, एक ही राशि में हैं, एक ही भाव में हैं। तो ऐसी स्थिति में मंगल और बुध अस्त हैं या नहीं हैं, इसके लिए डिग्री का अंतर, कुछ ग्रहों के अस्त होने के लिए निर्धारित डिग्रियां हैं। यदि वो डिग्रियां आती हैं तो वो ग्रह अस्त माना जाता है, वो अपने फल नहीं दे पाता है या उसके फल में कमी हो जाती है। दूसरा है नीच। ग्रह अपने नीच या उच्च अवस्था में होते हैं। जैसे शुक्र 12 नंबर की राशि में उच्च है, शुक्र 12 नंबर की राशि में उच्च है। यदि वो 6 नंबर की राशि में स्थित है तो उसको नीच कहते हैं। तो नीच की स्थिति में भी ग्रह शुभ फल नहीं दे पाता है। और नवांश में भी उसका अंश कम नहीं होना चाहिए। एक राशि 30 डिग्री की होती है, यदि इसमें हम 9 का भाग दें तो 3 डिग्री 20 अंश कला आता है। तो इस प्रकार से ये 0 निम्न उसका अंश नहीं होना चाहिए। उसको पंचम नवांश में होना उत्तम माना जाता है। पंचम नवांश में होना उसको उत्तम माना जाता है। वो शत्रु की राशि में नहीं होना चाहिए। और लग्न से ये प्रमुख बात है कि उसको उस ग्रह को लग्न से 6-8 बार में नहीं होना चाहिए। जैसे ये है, ये 6 है, ये 8 है और ये 12 है। इसको रोग ऋण शत्रु का है, ये मृत्यु का है और ये भी क्षय का भाव है, व्यय का भाव है। तो इसके अतिरिक्त ऐसी स्थितियां जब ग्रह की होती हैं तो उसको शुभ माना जाता है। और केंद्र को, ये जो ये जो सेंटर वाले जिसमें इंडिकेटर घूम रहा है, ये केंद्र है। जैसा कि ये तो सर्वविदित ही है। और ये 1, 5, 9 ये त्रिकोण है। कोई ग्रह यदि केंद्र और त्रिकोण में होता है तो उसकी शुभता में वृद्धि हो जाती है, उसमें पावर मिल जाती है। प्रमुख इस समय जो चर्चा करनी है, चर्चा का मुख्य विषय है 11वें भाव में 11th हाउस। लग्न का 11th हाउस आय कहलाता है। ये तो लग्न का है। जैसे ये 7 नंबर की राशि है, तुला राशि है, इसका जो आय वाला घर होगा वो 11वां होगा। ये प्रथम तन है। तन माने शरीर, तन माने शरीर। इसका जो आय है, लंबी उम्र का विचार 11वें भाव से किया जाएगा। शरीर के स्वस्थता का विचार 11वें भाव से किया जाएगा। और जो भी कर्म किया जाएगा उसका 11वां भाव इसका इनकम वाला भाव कहा जाता है, संचित वाला भाव कहा जाता है। उदाहरण के लिए माना यहाँ पर कर्म से जो आय हुई है उसका संचय कितना हुआ है, तो इसको इनकम वाला भाव कहते हैं। यदि ये नहीं है कि केवल लग्न का ही 11वां है, किसी भी स्थान का, जैसे प्रथम तन, द्वितीयम धन्य, तृतीयम पराक्रम, सुख च, चतुर्थम पंचमम संतत्य, षष्ठम दुख, सप्तमम मारक भाव, अष्टमम छिद्र, नवमम भाग्य, दशम कर्म, एकादशम आय, द्वादशम तु व्यय। किसी भी हाउस का 11वां, जैसे यदि हम सुख का देखें तो सुख का 11वां कौन सा हुआ, ये वाला भाव हुआ। ये चौथा है ना, चौथा है ये चौथे का 11वां भाव ये हुआ। तो यदि सुख देखना है तो ये काल पुरुष की कुंडली में चौथे हाउस का ग्रह यदि दूसरे हाउस में है तो उसके सुख में वृद्धि का विचार किया जाएगा। ये पांचवा जैसे संपन्नता का है या संतति का है, तो इसका 11वां भाव कौन सा हुआ, तीसरा हुआ।
यदि पंचम भाव का ग्रह कालपुरुष की कुंडली में पंचम घर का ग्रह यदि यदि तीसरे घर में हो तो यहाँ पर इस भाव के फल में वृद्धि हो जाती है। और यदि हमें कर्म का विचार करना है, कर्म का 11वां कौन सा हुआ? कर्म का 11वां हुआ ये 8वां। कर्म का 11वां 8वां है। 3 घर पहले, 1 2 3, 3 घर पहले यदि कोई ग्रह है तो उसको 11वां भाव कहते हैं। तो इस तरह से सभी ग्रहों के सभी भाव से हम उस भाव के 11वें भाव में स्थित ग्रह से हम उसके फल का विचार करते हैं। तीसरी जो प्रमुख बात करनी है वो ये कि हम जैसा कि लग्न को ही देखते हैं या चंद्रमा को ही लग्न बनाकर विचार करते हैं, इसके अतिरिक्त हमने मूल त्रिकोण राशि को भी लग्न बनाकर विचार किया जाना है। अब मूल त्रिकोण क्या है? मूल त्रिकोण का मतलब है एक तो उच्च राशि होती है और एक निम्न राशि होती है, एक स्वराशि होती है। जब कोई ग्रह निर्धारित डिग्री में होता है तो उसको मूल त्रिकोण कहते हैं। जैसे सूर्य की मूल त्रिकोण 5 नंबर की राशि है तो इसको लग्न में स्थापित करते हुए इसका विचार किया जाएगा। माना हमने बुध की करनी है तो बुध की 6 नंबर की राशि मूल त्रिकोण है, तो यहाँ पर ये 6 का अंक लिख कर हम इसका फल विचार, इसका चक्र तैयार करेंगे या पत्रिका इसकी तैयार करेंगे।